दीदी, दीदी, अरे कोई है घर पे? अरे यहाँ पूजा तू। हाँ बता। राम राम दीदी। राम राम। और ठीक हो? बढ़िया, तू सुना? और सब हाँ, बढ़िया घर में? हाँ सब बढ़िया है दीदी। कैसे उदास लग रही है? उदास का? तुम ठीक हो वैसे? मैं तो ठीक हूँ। ठीक है, जिंदगी जैसे कट रही है कट ही रही है बहन मेरी। एक बड़ी उम्मीद से आई दीदी। बता, क्या उम्मीदें लेके आई है? परेशानी ये है कि वो लल्ला की फीस जमा करनी और स्कूल वाले ने वो भगा दिया घर कि जा दो महीना से तेरी फीस जमा नहीं है, अपनी मम्मी से फीस लेके आ। और उनकी तो मालूम है तुम्हें, अभी तक एक पैसा ना भेजा। क्या अब आएगी सैलरी, क्या अब आएगी सैलरी? मैं तो बड़ी परेशान हुई आदमी से। अच्छा। हाँ, ये ना देख रहे हैं कि बच्चन की स्कूल की पढ़ाई है, घर का भी खर्च है, और एक आध पैसा मेरे हाथ में होने चाहिए। सो कछु न दिख रहा है आदमी को। पीने वालों का तो बड़ा ही बुरा हाल है, मैं सच बताऊं। पीने वाले या तो नाली में पड़े रहेंगे, या फिर अपनी बहू बेटियों से लड़ेंगे, हाँ, या फिर अपने बच्चों को मारपीट करेंगे। अम्मा को बड़ी छींटा लगते हैं। एक बात कह दो इनके अम्मा से। अम्मा बहनों को मत कह दियो, अम्मा बहनों को कह देंगे तो बहुत वो होगी। अरे ये कहती है मेरा बेटा परदेश पढ़ा तो को अपनी मौसम सूझ रही है। बताओ। सही बात है। मैं ये कह रही दीदी, हाँ, 500 रुपये उधार मिल जाते तो। ये भी कोई ऐसे कहने वाली बात है? तू 500 ना 1000 ले जा, तू तो दे ही जाएगी मुझे बाद में। हाँ। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जब भी तुम्हारे पास आती हूँ, क्योंकि मैं मालूम है खाली हाथ लौटूंगी ना मैं। तू चिंता मत कर, मैं अभी पैसे लेके आ रही हूँ, फिर बतिया। और दीदी ना बतलाने का टाइम ना दीदी, स्कूल जाना वो बच्चा लेके फीस जमा करूंगी। अच्छा। और जैसे ही वो वहाँ से भेजेंगे ना पैसा, हाँ। मैं तुरंत तुम्हें वापस कर दूंगी। चल कोई बात नहीं, है तू ना? मुझे जब चाहे जब वापस कर दियो, पैसे लेके आ रही हूँ, ठीक है? मैं मालूम है ये मना ना करती हैं, जब भी इन्हीं के पास आती हूँ आंख बंद करके आती हूँ। मोहल्ला में कोई मदद ना करता मैं। ले ये 1000 रुपए ले अरे जा। 1000 क्यों दी? 500। कोई बात नहीं, ले जा, जब तेरा मन हो मुझे दे दियो। अरे ये भी चुका नहीं है दीदी। अरे तो दे दियो, मैं कौन सा तेरे घर पर रोज कर्जा करने आ रही हूँ? अरे ऐसी बात नहीं। कर्जा भी अगर लिया जाए तो ऐसे इंसान से लेना चाहिए जो जिसके अंदर सहन शक्ति हो। हाँ। जिसके अंदर सहन शक्ति ना हो, हैं? और फिर ऐसे इंसानों से लो जो हराम का कमा के दूसरों पे ना देते हो। सही बात है क्या नहीं? बिल्कुल। क्योंकि मान लो उन पे हराम की कमाई आएगी और हम उनसे हराम की कमाई लेने जाएंगे तो उन पैसों तो हमें शराब लगेगा। बिल्कुल सही बात और है। सही इंसान से लेना चाहिए। अरे हराम की कमाई खाने वालों को ज्यादा पतंगे लगते हैं। या तो हराम की रोटी मिल जाए। हाँ। अब क्या काम करते हैं लोग, अपने तो खाते नहीं है, दूसरों हाँ। घर में खाने लग जाते हैं। हराम का चाहिए बस कुल सही मिला कह रही दीदी, बिल्कुल। हाँ, और अच्छा। खास करके तो ज्यादातर हराम का ही चाहिए। हाँ। पर चल कोई बात नहीं, तू चली जा। ठीक है, चलो फिर मिलेंगे। हाँ, हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है दीदी, ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। कोई बात नहीं, ले जा। जी हराम के तो पैदा ही हो गए सारे। अरे कामनी जी, मैं तुम्हारे घर गया था, तुमने पैसे नहीं दिए, अभी तक क्यों नहीं दे रही हो? ये बताओ, पैसे कितने चक्कर लगाऊं मैं तुम्हारे घर के? अरे मैं वो जरा अपनी सहेली के घर गई थी तो क्या हुआ, तुमसे बोला तो है कि वो आ जाएंगे, नौकरी से पैसे भेजेंगे। अरे तो मैंने कहा उनका ठेका ले लिया है, वो आएंगे नहीं आएंगे नौकरी से। ठेका ले लिया है? हाँ। अरे वो आदमी है, मेरे पति है, वो कमाते हैं, मैं थोड़ी ना कमाती हूँ जो तुम्हें निकाल के दे दूंगी। वो जब भेजेंगे नौकरी से तभी तो आपके दूंगी। अरे तो पैसा तो तुम लेके आई हो कि वो लेके आए? ये बता दो, हमें तो पैसा चाहिए, हमें कोई मतलब ना है या बात से। अरे तो उनको आने तो दो, या तो वो पैसे भेजेंगे, हैं मनी ऑर्डर भेज देंगे। अरे तो कब तक भेजेंगे मनी ऑर्डर? जब आऊँ मनी ऑर्डर की बात करो तुम, के मनी ऑर्डर भेजेंगे? मैं भाई मेरे बस की बात नहीं है इतने चक्कर लगाना, और मैं पैसे देता हूँ इसलिए कि मेरा टाइम पे पैसा मिलना चाहिए। तो इतने चक्कर लगा क्यों रहे हो? अरे मैंने तुमसे कह दिया, मैं तुम्हारे घर से लाई थी पैसे, ऐसे ही तुम्हारे घर पे लाके तुम्हारे पैसे तुम्हारे हाथ में दे दूंगी, तो तुम चक्कर क्यों लगा रहे हो मेरे घर अरे के? भैया तो ये तो बता दो कब दे दोगी और कब आएंगे और कब उनका मनी ऑर्डर आएगा? मैं बोलूं? आप तो बोलने भी ना देते। हाँ, मुझे बोलो। मैं उनसे बात करूंगी, देखो भेज देंगे, इसी हफ्ते भेज देंगे, देखो शायद पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगी पैसे। और ये क्या है? ये वो मैं अपनी सहेली के घर गई थी ना, तो लाई थी बच्चों की फीस जमा होनी है। अरे हमें इससे कोई मतलब ना, कहाँ पैसे कितने हैं ये दिखाओ। अरे मैं 500 रुपए ही लाई थी। अरे तो तुम दिखाओ तो सही। लो ठीक है, 500 रुपए, और बाकी कब दोगे? तो ये लिख देना खाते में। प्रधान जी, ये क्या कर रहे हो तुम? हैं क्या करूं? मैं तो बच्चे की फीस जमा करने के लिए अपनी सहेली से पैसे लेकर आई उधार, और तुमने वो पैसे मुझसे छीन लिए हैं। देखो जी, ऐसा है, मुझे ना मालूम कि ये फीस जमा करने जा रही है या खाएंगे। मैंने तो अपने पैसों में पैसे ले लिए, मुझे कोई मतलब नहीं है। ये तुम्हारी शराफत नहीं है, तुम तो ऐसे बात करते हो। यहाँ से गांव से मैं भगने वाली हूँ बच्चों को लेके। देखो मेरी बात सुन लो, तुम गाँव में खूब रहे हो, मत भगो, मगर मेरे पैसा मुझे दे दो। तो तुम्हारे पैसे
पैसे दे देंगे। ये मेरे बच्चे मतलब मास्टर ने घर भेज दिए कि जा फीस जमा नहीं हुई है 2 महीने से। हमने ठेका बना लिया। मैं अपनी सहेली से कैसे करके पैसे लेकर आई हूँ और 500 रुपये तुमने छीन लिए मुझसे। ये कहाँ का तरीका है? मैं अभी तो 500 मुझे और पैसा चाहिए मेरे। तुम 2000 रुपये लाई हो, 1500 और चाहिए। 1500 रुपये और दो मुझे। हाँ तो मिल जाएंगे तुम्हारे 1500 तो कब मिलेंगे? आने दो उनको। ऐसा है भाई, ऐसा अगर ऐसे ही कर्ज लेना है हमारे मत लेना है करो, हमें चाहिए फौरन पैसा। ऐसा तुम ऐसे मत चढ़ा करो, तमीज से बात क्या करो। तो अच्छा है 500 रुपये से भरी, ये पैसे बच गए। इसने ये हद कर रखी है। दिमाग खराब कर। अरे भाभी जी क्या बात है, देख के तो चलो शाम को। अरे वो सामने हाँ सामने देख के ही चल रही हूँ मैं, ऐसे थोड़ी ना चलूंगी। क्या बात हो गई? अरे बात क्या हो गई सुखी, वो अपना है ना प्रधान, उसने बड़ा दिमाग खराब कर रखा है। प्रधान जी ने क्या कर दिया दिमाग खराब? दिमाग खराब क्या कर दिया? कर्ज ले लो ना उनसे तो जीना हराम कर देते हैं इंसान का। हुआ क्या हुआ? कर्ज ले लिया आपने? अरे अभी नहीं लिया, कुछ दिन पहले ही लिया था कर्ज। फिर? और अब तुम तो जानते हो कि वो बाहर काम करते हैं, उनका अभी सैलरी वैलरी आई नहीं है तो इनका पैसा मैंने अभी दिया नहीं है। अच्छा। अब बच्चों की फीस भी जमा नहीं हुई है, मैं इतनी परेशान हूँ। हाँ तुम्हारी तो बात। अब मैं अपनी सहेली से पैसे लेकर आई थी, वो उससे उधार। हाँ। अब मैं आ ही रही थी रास्ते में तो मुझे मिल गई। अच्छा। कि मैं तुम्हारे घर गया था और तुम कहाँ थी। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ कि मुझे पैसे कब मिलेंगे। अब ये करते करते उन्होंने मेरे हाथ में पैसे देख लिए, 500 रुपये छीन लिए मुझसे। और इतना कहा मैंने उनसे कि मुझे बच्चों की फीस जमा करनी है। हाँ मास्टर ने बच्चों को घर भेज दिया वापस। मुझे बहुत बुरा लग रहा है अपने बच्चों को लेके, मेरे बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है। पागल हो गए प्रधान जी, चीना झपटी का काम भी चालू कर दिया ना, हाथ में से पैसे छीन लिए। हाँ हाथ में से छीन लिए मेरे। क्या पागल बेवकूफ है, क्या बात है? और ये और कह रहा है 1500 रुपये बकाया रहेगा, कब दोगी? अब तुम्हारे कितने रुपए थे उन पे? 1500 रह गया, 500 ले लिए। 2000 लेके आई थी। हाँ बताओ, तो तुम पे भी नहीं दिए जाते, तुम भी खामा-खामा पागल बन रही हो। अब मैं क्या करूं, बच्चों के खाते लेने पड़ते हैं मुझे। बच्चों की खाते लेने पड़ते हैं, मैं जानता हूँ। पढ़ाई वढ़ाई खर्चे के लिए लिए होंगे, किसी और खर्चे के लिए लिए थे? स्कूल की एडमिशन के लिए लिए थे। तो बस कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम जब तुम्हारे पतिदेव की सैलरी आती है तो उसमें से दे दो, बात खत्म करो। सैलरी आए तब ना, पति भी तो ये है ना हर वक्त दारू पीने वाला। हाँ वहाँ पी पी के अपने कर रहे होंगे बर्बादी। उन्हें क्या है, बीवी बच्चे मर रहे हैं, जी रहे हैं, घर का खर्चा कैसे चला, भाड़ में जाओ सब। बताइए। नहीं है मतलब पति को। बताइए। मेरी तो मट्टी खराब किस्मत फूटी। अब मैं क्या कह सकता हूँ भाभी जी, वो आपसे कुछ कह भी नहीं सकता हूँ क्योंकि आपके पति शराबी हैं। अब आपने पैसे ले लिए ऐसे इंसान से जो कि बिल्कुल 1 नंबर का लीचड़ आदमी है, पागल बिल्कुल। क्या करूँ इस प्रधान का, लगता ही नहीं है कि ये हमारे गाँव का है। ऐसे बात करते हैं जैसे हम कहीं से आ गए भगे बिराने। वही तो, कोई बात नहीं भाभी जी, लेकिन मैं तो तुमसे यही कह रहा हूँ कि अब उसने 500 ले लिए तो अब जल्द से जल्द ये भी कमाने का जरिया ये खत्म करो। इससे पैसे दो इनको 1500 रुपये और इनसे राम राम नमस्ते करो, दूरी बनाओ इनसे। हाँ तो मैं यहाँ खा के बैठ रही हूँ, उनके 1500 रुपये दे देने हैं और देने क्या मुंह पे मारने हैं उनके, मार दो उसके। इज्जत देनी सही नहीं होती। प्रधान जी तुमने इज्जत भी डब्बा दी, बताइए पागल हो गए। प्रधान जी राम राम। राम 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 राम। यहाँ नुक के पीछे कर लियो। नुक तो जाएगी अंदर, नुक चुभेगी नहीं जाएगी, हम पलट के पीछे से कर देंगे। खामोखामी बातें मत किया करो प्रधान जी। एक बात बता। हाँ बोलो। रात में लूट कर लिया करो, हैं? दिन में लूट के, दिन में मतलब एक बात बताओ, रात मिलती है, डकैत रात में चलते हैं, तुम तो दिन दहाड़े डकैती डाल रहे हो, लूट कर रहे हो, लोगों के हाथों में से पैसे छीन रहे हो। किसके बाप का माल मार लिया, किसके घर में घुस गए हम, और किसके यहाँ डकैती डाल रहा है। अबे ये पूरा गांव तो हमारे यहाँ डकैती डालता फिर है। हर तीसरे दिन उधार दे दो, उधार दे दो, उधार दे दो, और हम उधार देते देते अब थक गए। अब एक बात बताओ प्रधान जी, क्या कहते हैं? ऐसे नाकदार हैं तो हमसे कर्ज लेने नाम है। एक बात बताओ प्रधान जी, कर्ज आपसे क्यों लेता है इंसान? सिर्फ इसलिए लेता है कि भैया उसकी कुछ जरूरतें होती हैं, कुछ छोटी छोटी जरूरतें होती है मजबूरी में, है ना। अब इंसान इतना तो सिंह नहीं निकल रहे उसके जो कि तुमसे कर्ज मांगने आएगा, है? तुम एक बात बताओ, चारा खाते हो? चारा खावे तू, है ठीक है, और भूस खावे तू। अब ये बता दे हमें चारा क्यों खिला रहा है तू? मतलब माल दे और तेरी सुने का तेरा कर्ज चाहिए हम पे जो सुना रहा है तू। तुमने जो है भाभी हैं हमारी जो गांव में रहती हैं, है ना। खैर वो तो गांव की जितनी भी हैं सब तुम्हारी भाभी हैं,
हम कौन सी मना अरे कर जो रहे हैं? बच्चों के लिए, बच्चों की फीस के लिए तुमसे पैसे लेने आई थी 2000 रुपए, याद है तुम्हें? नहीं तो भूल गए? हाँ तो हाँ। तुमने उनके हाथ से 500 रुपए छना लिए। 84 लेंगे। क्या इतने पागल इंसान हो? पागल होएगा तू? अबे कर्ज दिया है तो कर्ज लेंगे ना। छीन के? छीन के काहे के? अबे अपने हाथ हमने ले लिए। दिन दाड़े डकैती काहे की? ऐसा कर लो, नॉन मिर्च ले लो, आंखों में झोंको लोगों की और उनसे पैसे निकालो ना। ऐसा कर, गांव के अंदर नमक मिर्च रख दे उनके आगे, और ये कहिए प्रधान जी की आंखों में डालिया और उनके घर में घुस जाओ, डकैती डाल ला। यहाँ से निकलो, निकलो यहाँ से। अबे हराम खाने की आदत छोड़ दो। तो मैं हराम खा रहे हो? आप खा रहे हो हराम? अरे चौधरी कंटोपा नहीं है तो ये क्या है कि इसका कोई मिस्त्री है? इसमें क्या का मिस्त्री होगा? अरे ये खराब हो गया है। खराब है? गाय बेचारों को मारने वाली मशीन है, क्या बात है ये? अरे ये गाय बेचारों को मारने वाली मशीन नहीं है, अगर सूंघ लिया तो वो मर जाएगा। पर है बात ये है, ये हेलमेट है। हेलमेट? हाँ। ये कैसा बैट है? ये बैट नहीं है, खाली हेलमेट है, टोपा जो सर पे लगाते हैं। काय को? ठंड की? नहीं नहीं, ये ऐसा है, मेरे पति ने मुझसे ये कहा है हाँ। कि अगर तू स्कूटी चलाती है तो इसको लगाएगा, टोपा को। ये टोपा पहनने से क्या हो जाएगा? टोपा पहनने से बहुत सारी चीजें होती हैं, एक्सीडेंट हो जाए तो सर में नहीं लगेगी, और फिर मेरी गाड़ी का कोई चालान नहीं काट सकता। अच्छा। हाँ। चालान? हाँ। अच्छा अच्छा। तो बात ये, टोपा हर किसी के काम आता है। कितना गंदा हो रहा है, बाबूजी जम रही है इसमें। देखो साफ नहीं किया तुमने ये थोड़ा पुराना हो गया, बात है ये। अब इसका कोई मिस्त्री है, देखना ये टूट गया। बस मिस्त्री? हाँ। है यहाँ गांव में कहाँ से मिस्त्री आए? तुम भी कैसी बातें करती हो? बाहर जाओ, बाहर शहर में आएंगे मिस्त्री, इसके वहाँ पे होंगे। अरे बाहर कहाँ से जाऊँ अब यार, ऐसी बात कर रहा है तो... या गांव में कोई मिस्त्री हो तो बता, इसे टोपे को ठीक करा के लाऊं। ए टोपा टोपी की बातें छोड़ो, गांव में देख रही हो दिन दाड़े वो हो रही छीना झपटी। छीना झपटी? इसका मतलब डकैत आ गए? डकैत? चोर आ गए? कोई और डकैत नहीं है इस गांव में, सिर्फ लुटेरे आ गए। लुटेरे, एक ही लुटेरा और एक ही डकैत है। कौन? प्रधान। डकैती का धंधा चालू कर लिया है इन्होंने। बाप रे, दिन दहाड़े औरतों को लूट रहे हैं, हाथ में से पैसे छीनना। और क्या? कल कलावा को कुछ कान में से मारेंगे, कल को गले में से निकाल लेंगे, बची चली तो छातियों पे भी हाथ मारेंगे, मतलब चैन खींचेंगे, ये सोने चांदी की चीजें खींचेंगे। भाई औरतों के तो यहीं लटकी रहती हैं, तो यहीं हाथ पड़ेगा। और क्या? और सुनो, और मैं तुम्हें बात बताऊं एक और। हाँ। देखो मैं तुम्हें बताऊं, ये प्रधान जी की कारनामे करतूत हैं। वो है डेयरी वाली की बहू है, हाँ। लड़के की बहू जो है उनकी। हाँ। और उसने जो है प्रधान जी से 2000 रुपए ले लिए थे। हाँ। बच्चों की फीस के लिए, तुम्हें मालूम पड़ा था? हाँ। मेरे से ही तो लेके गई थी। तुमसे लेके गई? और क्या? तुमसे काय को लेके गई थी? अरे मैंने 500 मांगने आई थी, 1000 रुपए दिए थे मैंने। अच्छा। और क्या? 1000 रुपए दिए थे। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि वो जो है डेयरी वाली की जो बहू है वो लेने गई पैसे उनसे। अच्छा। अब ऐसा था कि 1000 रुपए उनके हाथ में पहले से लगे हुए थे, कहीं से लेके आई होंगी बेचारी, लेकिन मांगने वो दोबारा फिर उनके पास गई। अरे 1000 रुपए मुझसे ही लेके गई थी। तुमसे ही लेके गई थी? लौंडे की फीस भराने के लिए। अरे तो उन्हीं 1000 रुपए में से 500 रुपए प्रधान जी ने ले लिए, हाथ में से छिना लिए। बताओ, रास्ते में औरत लूटी है? बताइए। अब वो भी बिना बताए बता, बाद में मुझे बता रही कि मुझसे प्रधान जी, बता, औरतों को लूट रहे हैं दिन दहाड़े। प्रधान जी तो पता नहीं पागल हो गए यार। हे यार, हद है। चलो ये टोपा ठीक करा लूं पहले। टोपा ठीक कराना बाद में, पहले तो ऐसा लग रहा है प्रधान का भी टोपा ठीक कराना पड़ेगा। भैया जा किसी मिस्त्री को दिखा दे, जा। टोपे में गए प्रधान जी के। अरे पूजा, 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 मुझे तो ऐसा लग रहा है तगड़ी घटना हुई है। अरे दीदी, हाँ, तुम कैसे एकदम से अचानक? मैं तुझे ही देखने आई हूँ, इधर आ। क्यों, क्या तेरे हुआ? साथ कोई घटना हो गई है? घटना? किसी ने लूट मचा दी। तुमसे कौन कह रहा है? अरे गांव के प्रधान ने लूट मचा दी तेरे साथ। पहले ये बता, तुमसे किसने कही? मुझे तो पता लगी जाती है, उड़ रही है पूरे गांव में। गांव में उड़ रही है? और क्या है? और क्या कि प्रधान ने औरत लूटी। औरत लूटी? अरे हाँ, यानी कि पैसे वैसे छीने, झपट्टा मारा तुझ पे। हाँ, पैसे छीने वो प्रधान ने। वो दीदी ऐसा था, तुम्हारे घर से लेके आई मैं 1000 रुपया। हाँ, लेके आई रही तो रास्ते में मिल गया मुझे कि मैं तो तुम्हारे घर से ही आ रहा था। तुम कहाँ गई थी? मैंने कहा मैं अपनी सहेली के घर गई थी। तो घर पे क्यों गए थे? मैंने कहा क्यों गए थे कि वो पैसा लाओ। मैंने कहा मेरा आदमी घर पे नहीं है, जब वो नौकरी के पैसा भेजेगा मैं तुम्हें तुम्हारे घर पे आराम से दे आऊंगी। लेकिन नहीं, बात करते करते उसने मेरे हाथ में पैसे देख लिए और छीन लिए 500 रुपए। बताओ, ये शराफत है? अरे दिन दहाड़े छीने जा रहे पैसे। अब धरवर नहीं है इस गांव में।
हद हो रही है, बताओ। प्रधान हो गए, लुगाइयों पे झपट्टे मार रहे, शर्म ना आती है? खुद की लुगाई पे कोई झपट्टा मारे तब देखो कैसे अपने अंदर आग लगेगी। मैंने उससे कहा कि मेरे बच्चों की फीस के पैसे हैं, मैं अपनी सहेली अरे उसके खुद तो बच्चे हैं नहीं, बच्चे कर ही ना पाया वो। आज ऐसा होता तो बच्चे घूम रहे होते। और तो और क्या कह रहा था मुझे, 500 रुपए हाथ में आ गए, 1500 रुपए रह गए, लाओ निकालो 1500। अरे मैं तो वो हेलमेट और टोपा सही कराने जा रही, अब वो रास्ते में सूखा मिल गया। काहे का टोपा? सूखा। अच्छा, अरे वो स्कूटी पे चलती हूँ ना मैं, तो वो टोपा ना होता बड़ा वाला, उसे लगा के मेरे तेरे जीजा जी ये कह रहे थे। टोपा? हाँ हेलमेट? हाँ उसी को हेलमेट बोले। अच्छा अच्छा। तो वो उसको ठीक कराने जा रही मिस्त्री पे। अच्छा। अब उसका जो यहाँ बांधने वाली तनी है वो टूट गई है। हाँ, तो मैं यही कह रही थी, मैंने तो तुम सही करा के ला रहे, जीजा दिन से कह देते। वो है ना यहाँ पे, इसलिए बात है ये। हाँ ये तुम स्कूटी चला लेती हाँ हो? चला लेती हूँ। अच्छा। पहले टोपा लगा कर चलती, अब तो टोपा लगा के चलूंगी तो और भी ज्यादा बढ़िया लगेगा। तो कई दिन मैं भी चलूंगी बैठ के। टोपा है तेरे पास? टोपा तो ना है। चल तू मेरा टोपा ले लियो, क्या दिक्कत है? ना ना ना, जो चलाता ना अरे प्रधान पे मिल जाएगा टोपा, उसमें बस एक टोपे ले लियो। चोरी कर लाते हैं उसके घर से। तू जब तेरे पैसे चोरी किए तो तू उसका टोपा चोरी कर ले। ऐसा भी है? हाँ चल ठीक है, मैं तो देखने आई, मैंने कहाँ झपट्टा मारा। यहाँ झपट्टा ना मारा, मुझे मारता ना उसको खोपड़ी फोड़ देती। भरोसा नहीं है मुझे उस पे, बात है ये। चल जा अंदर चल। ठीक है, भरोसा नहीं है ऐसे आदमियों पे मुझे। अरे राम राम प्रधान। राम 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 जी। हाँ और बढ़िया? हाँ बढ़िया है, हम तो बढ़िया ही बढ़िया हैं। तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसा गंदा घिनौना गलीज काम करते हुए? तुम और तो लूट रहे हो दिन दहाड़े। बताओ हमारा तो तुझे कितनी बार लूटा मैंने? मुझे हाँ? मुझे जितनी बार भी लूटोगे उतनी बार सक्सेसफुल ना मिल पाएगी। मैं तुझ जैसी को लूटूंगा काय को? और मैं तुम जैसे पे लूटूंगी। क्यों लूटूंगी तो किसी नौजवान हट्टे घट्टे पे लूटू तो सही भी है। अरे तो मुझसे तो बुढ़ापे पे? अरे बुढ़ापा होगा तेरे अब्बा पे। हाँ। अबे इससे ज्यादा जवान तुझे मिलेगा ही ना प्रधान को। अरे पूरे गाँव में जवान होते तो बच्चे खेल रहे होते। हाँ। अरे बच्चे तो खेल ही रहे हैं, तुझे मालूम है? अरे चलो कितने खेल रहे हैं। वो तुम्हारे ना है तो फिर अरे और क्या तेरे हैं? अरे मेरे काय को होते? और फिर मेरे में इतनी ताकत कहाँ जो हर जगह बच्चा ही बनाती हूँ। ये बताओ। बड़ी कमजोर है तू तो। अरे मेरी बात सुन। भैंस हो रही है, निरी जान है तुझमें। तेरे तो निरे बच्चे हो सके, एक आदमी तो चले क्या है? बात सुन। हाँ सुना मेरी। हाँ सुना। बात ये है हाँ। कि एक बात बताओ, वो गरीब नहीं बेचारी जैसे जैसे गुजारा कर रही है, हाँ। अपने 1000 रुपए वो बेचारी मुझसे मांग के लाई और 500 रुपए उसमें से भी तुमने छीन लिए। हमें क्या मालूम किससे मांग के लाई? हमें क्या मालूम किससे मांग के लाई? 376 का केस लगा दे, क्या कर लोगे? कौन? वही तू भी लगा ले, आजा। अच्छा और क्या? इतने तो तू ज्यादा अच्छा, तू ज्यादा बढ़िया। तेरे साथ लगाऊंगा 376 का केस, तुझसे लगवाऊंगा मैं। अच्छा। वो तो बड़े, वो उससे क्या करना है बेचारी से? अच्छा और क्या? हाँ। पैसा दे के छोड़ दे। पैसा दे के? हैं? तो कोई तेरा लेके मतलब भाग ये रहा है? है? कोई लेके भाग रहा है? अबे लेके भागोगे? दूसरों का आराम का तुम ही ने खाया है। हाँ। किसका? कोई हराम का? ऐसा ना है जो पैसे लेके भाग जाए। तो भागेगा भागेगा काय को? हाँ। लिए ना है? तो किसी का लेोगे देवगे ना? तो लोगे नहीं तो लेंगे क्यों ना? तो ले लिए। तुम्हारे अंदर ताकत ही नहीं है लेने की। क्यों ना है लेने अरे की? चलो देख ले जितने मिले ले लिए, लेने की ताकत तो बहुत है। अरे यार ले लिए तुमने, रहने दो चलो। लेने की ताकत ना। हाँ। अबे तुझे मालूम है हमें कितनी लेने की ताकत है? कभी तूने हमें 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 आजमाया है क्या? तू उधार लेके देख, देख हम कितनी बार लेके देखे तुझसे। जरूरत ना रहने दो। ना उधार ले ले, देख फिर कितनी बार लेंगे तुझसे। बैठा हुआ है, ऑयल डाले जा रहा है उसमें। अबे इंजन कैसे बैठ जाएगा? इंजन तो उठा हुआ है। देखो हाँ देखती रहे। जब जब वो क्या कहते हैं, इंजन का हत्ता ही खराब हो जाए तो बेकार है। अरे जनरेटर एक बार स्टार्ट होना है तो फिर रुके ना है ये समझ ले। ऐसा है, ये इंजन और इंजन की बात करो, खत्म। ठीक है कर दी, कर दी। मेरी बात सुनो, तुम अब के चुनाव में खड़े हो ना, अब देखो कौन सा तुम्हें वोट देगा। कौन? देख पूरा गांव देगा और तू भी देगी। मैं? हाँ? वो तो वक्त बता। देख ले, तू देती आई है, तू भी देगी। अच्छा और क्या? हम देंगे। और क्या? हम जैसे तो मिट्टी का तेल छिड़के और आग लगा दे। हाँ। आग? हाँ। आग ना और लगेगी तेज आग तुझ पे। छिड़क दे। देख तीली इतनी गीली है कि उसमें आग नहीं लगती है। हाँ ये याद रख ले। तुम तो पूरे ही गीले खड़े हो। खैर कौन? हाँ पूरा भीगा हुआ हूँ। बेचारी गरीब आदमी के बताओ पैसे छीन लिए। हाय छातियों पे हाथ मार रहे लोग। ना मानेगी? छातियों पे हाथ मार रहे। हाँ भैया वाकई बहुत खराब है ये तो। इससे तो अरे पूजा, पूजा। अरे दीदी। हाँ तुझसे 500 रुपए छीन लिए, अब कितने पैसे रहेगा उसके? अब कौन सी नई खबर ले आई? अरे लेके ना आई, मैं तुझे बताने आई हूँ। ऐसा है, अब मेरी उसकी बहस हो गई है। मैं उस आदमी का सर्वनाश करके छोड़ूंगी। प्रधान का? नाश। हाँ क्यों? प्रधान का। वो ये कह रहा है कि तीली इतनी गीली है कि उसमें आग ना लगने की है।
हम तीली में क्या तीला में आग लगा देंगे उसके में। अच्छा, ये पकड़ पैसे, ये कहाँ से लाई पकड़। दीदी? अरे तू पकड़ ले, हाथ में रख। कितने पैसे रह गए उसके? 1500। 500 तो छीन लिए, चोर ने झपट्टा हाँ। मारा लुगाइयों पे। हाँ। हाँ, अब जा मुंह पे मार के आ उसके, चल जा। पूरे 1500 है? हाँ, और मार के आइयो, सुना के आइयो, अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया। अभी जाऊं? अभी जा दीदी तू बाद में चली जाइयो, मैं तो जा रही हूँ। खैर अच्छा। हाँ, पर देखे आइयो उसके पैसे। हाँ अरे दीदी तुमने क्यों दिए? वो भिजवा देते तो तब दियाती अरे तू टेंशन ना ले, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। चल तू दी आइयो, बाद में ले लियो। ठीक है, ठीक है ना? और ठीक है। सुना के आइयो, अरे। और कह दियो आगे से औरतों की छातियों पे हाथ ना मारे। जा। मैं तो बड़ी सुना के आऊंगी उसे। प्रधान जी जी, अरे ओ प्रधान, अरे कैसे कोई- लग रही हो? क्या बात है, आ रहा हूँ। हाँ, कान क्या में कर- रुई लगा के डाल नहीं रुई, क्यों? नहीं मेरे काय को रुई होगी? मैंने तो सुन ली, आ गया मैं। लाओ, क्या दे रही हो? काला आओ, कहा दे रहे हो तुम? तो कुछ ऐसे नहीं। चढ़े आते हो एकदम से, तो आई दहलीज पे कोई आता तुम ये कहते लाओ लाओ लाओ, हैं? अरे तो मैंने कहा सादा देने आई हो पैसे, या हमारे कर रहा हूँ। मैंने कहा और क्या, और खा लिया हुआ आदमी पैसे। या तो भीख मांगने आते हैं तुमसे, है ना, या झपट्टा मारने आता है, कुछ और सीखे आके अलावा। ये बता दियो, तुमने पूरे गांव में हमारा जो है ढंडोरा पीट दिया है, बदनाम करके रख दिया है। अरे हमने अपना पैसा ही तो लिया है, कि झपट्टा मार लिया, कि यूँ कर लिया, कि यूँ कर लिया। पूरे गांव में ये समझ लो जिधर जाओ उधर ही, अरे कि प्रधान जी यूँ कर रहे हैं, प्रधान जी छीन ले रहे हैं, प्रधान जी झपट्टे मार रहे हैं, प्रधान जी हाथ मार रहे हैं। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? और क्या? हम करे तो बदतमीजी, और क्या? तुम करो तो वो शराफत है। अरे हैं? मैं तो अपना पैसा मांग रहा हूँ, ये तो अब भी पैसे मांग रहा हूँ, तो ये क्या गुनाह है अपना पैसा मांगना? देखो हमें बदनामी करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी तो हैं? गली गली चर्चा, गली गली बच्चा बच्चा से पूछ लो तुम्हारे बारे में। अरे बदनाम करेंगे तो हम। बदनाम करने वाला कौन है? तुम ही तो हो। मैं अरे क्यों करने लगी? बालक बालक कैसे कह रहे हैं? यूं ही तो कहना कि तुमने कही है। अच्छा, और क्या? बालक बालक जी कहते हैं कि प्रधान जी नैन में टक्का करते डोलते औरतें ते लुगाइनते। ये हैं? बात मत वो करो। भी मैं ही कैसी डोल रही हूँ? ये बात तो मत हाँ, करो। ये बात तो मत मैं- करो। वो हाँ, तो अब कैसे वो तो ये बहुत बात तो मत गंदी है, करो। वो खराब है, वो तो वो करती है। तुम मत करो, ये बात सही नहीं है। अच्छा अब सुनो, बुरी बात है। मेरे पास इतना टाइम नहीं हाँ, है, बोलो। तुमसे ना दिमाग मारूंगी। ठीक है, बोलो। हाँ, हाथ बोलो। फैलाओ आगे। हाथ में क्यों फैलाऊंगा? अरे फैलाओ ना। ना फैलाता नहीं हूँ मैं। ना बताओ। चाहिए कुछ? हैं? ना चाहिए? हाँ चाहिए, लाओ। हाँ तो फिर अब कैसे फैलाती हाथ? लाओ। कितने छीने तुमने मेरे से? अरे 500 दी गई हो तुम। कितने रह गए? छीने काय को है? 500 दे गई हो? 500। छीने मैं छीनता नहीं हूँ। छीने तुमने? ना, मैं नहीं छीनता। हाथ फैलाओ। अब 1500 रुपए वो हो गए और 500 मूंद के उसके हो गए। आ जल्दी तो। काहे 2000। के? अरे बाकी इंटरेस्ट के है? हैं? इंटरेस्ट ये तो तुमने जब न बताई, जब मैं लेने आई गई पैसा। क्यों? कौन भाई? कब मेरे यहाँ भंडारा बट रहा है या कोई वो है, क्या नाम है, गुरुद्वारा? तुम्हारे अगले ने भी हैं? भंडारे बांटे हैं। न मैं मतलब क्या, मैं बता, भंडारा चल लो है या कोई मेरे यहाँ गुरुद्वारा खुल रहा है कि जाओ और उठा लाओ, ले जाओ और दे जाओ? कब फ्री चल रहे आए हैं? तुम्हें पैसा चाहिए ना अपने? अरे चाहिए 1500 वो दे और 2000 लो। 1500 था। ले 1500 रुपए। 1500 ये हो गए, 500 और ब्याज वाले। मेरे पास पैसा इंटरेस्ट ना देने और पड़ेंगे। सुनो, हाँ। ये भी काय से मैं उधार लाई हूं तुम्हें देने के मारे। देखो, मेरे मन में तो यही कि तुम्हारे मुंह पे मारूं, लेकिन नहीं। मैं ये करना 500 और देने पड़ेंगे। ये बताओ कब आऊं? कब आऊं? हाँ। मेरे घर पे आ मत जाइए। मैं तो आऊंगा मैं अपनी सास से कहना तुम्हें लक्ष्य पड़वाऊंगी पैरन में। जब तक सुन ले मेरी बात, जब तक तुम 500 रुपए नहीं दोगी मैं तो घर पे आता रहूंगा। हैं? आता रहूंगा। आओ तुम घर पे ही आओ। हाँ, मैंने हाँ। एक कुत्ता पाल लिया और ऐसा कुत्ता पालो कटकना कि तुम्हें टांगन नहीं खाएगा। हैं? ठीक है, आइयो तुम मेरे घर की दहलीज पे। मतलब कुत्ता पाल लिया? वो तुम्हारी वजह से ही पाला यहाँ कौन? नीयत खराब है तुम लोगों की। इसका मतलब अब गांव में पैसा बांटूंगा नहीं मैं, यानी कुत्ता भी पालने लगे। तो अगर फ्री में बांटा हैं? तो रहे हो पैसा तुम, हैं? मतलब एक तो जरूरत पे काम आऊं और उसके बाद में बदनामी सहूं और फिर बदनामी के बाद कुत्ता पालन, यानी मेरे खिलाफ बगावत, यानी मेरे पूरा गांव मेरे खिलाफ है। तुम हती बदनामी के लायक हो। मैं बदनामी के लायक हूँ? अच्छा, और मतलब अपना माल दूं और बदनामी भी उठाऊं? देखो प्रधान जी सुनो मेरी बात। क्या बात है? 500 उस दिन छीने, 1500 में छीने? हिसाब किताब बराबर। छीने नहीं, मैंने अपने 500 लिए थे पहले, ये मानो। छीनने का क्या मतलब है? मैंने अपनी रकम ली है तुमसे। तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें छीनने सिखाओ, चोरी करने सिखाओ तुम्हारी अम्मा ने? मैं क्या चोर होने लगा? मेरी कोई ऐसे चोरी रहती नहीं है है। ऐसे ये बता दो चोरी कैसे है? मैंने अपना माल लिया ऐसे है। करके, ऐसे तो छीने अरे तुमने। तो मैंने अपना माल लिया, मेरे पैसे थे वो। माल लिया
अरे भाई मेरे पैसे थे। ऐसा है, मैं जा रही हूँ, मेरे घर में बच्चे भूखे बैठे, ठीक खाना वाना ना है, तो बना। फिर एक काम सुन लो, अगर मैं घर तो कुत्ता बांध लिया है तुमने, अब मैं तुम्हें रास्ता में टोकूंगा, मेरे 500 रुपये रास्ता में टोकूंगा। हाँ, बिल्कुल टोकूंगा। मैं घर से ही ना निकलूंगी, तुम हाँ, तो कतरा। अरे निकलोगी कभी ना कभी तो निकलोगी, सामान लेने निकलोगी, आटा लेवे निकलोगी, चीनी लेवे निकलोगी, सब्जी लेने निकलोगी, अरे कछू तो लेने निकलोगी। छोड़ूंगा नहीं जब तक 500 रुपये वसूल ना कर लिए। देख लो, मेरा भी नाम प्रधान नहीं। सुक्की, ओ सुक्का। कौन? अरे चौधरी ने डंडा हटा। पैसे पकड़, सारे पकड़े। देख नहीं है अब जिंदगी में? नहीं, कभी नहीं देखे मैंने। अब इन पैसों को अपने घर से लेके और प्रधान के दरवाजे पे होकर निकल के जाना है, और रास्ते में मिल जाए वो जरूर पूछेगा कि ये पैसे क्यों गिनना है। तो तुझे क्या कहना है कि मैंने बिजनेस कर लिया है। बिजनेस कर लिया? हाँ। अरे! और बिजनेस किस चीज का किया है? काय का? मुर्गी का। मुर्गी फार्म? मैं एक मुर्गी लेके आया था, उस एक मुर्गी ने 8 बच्चे दिए। 8 बच्चों से और बढ़े, फिर और बढ़े, तो मेरा बिजनेस हो गया बड़ा। तो 15 दिन में एक टम्पू भर के आया। हाँ। प्रधान से कहनी है। प्रधान जी से यूँ कहनी 15 दिन में टम्पू भर के आया एक। हाँ। अच्छा, फिर? मेरा यानी कि बिजनेस बड़ा हो गया। बड़ा हो गया है। ठीक है। अब वो पूछेगा कैसे, तो बस बता दियो ऐसे ही जैसे मैंने तुझे बताया। पर ये सब तुम करवा क्यों रही हो चौधरी? मैं करवा इसलिए रही हूँ कि मैंने प्रधान का सोच लिया नाश करना है। नाश? ठिकाने लगा दो। ठिकाने लगाना, कुल मिला के बात ये है। वैसे भी डकैत बन गए प्रधान जी। कहते हैं, अब एक बात बताओ, लोग तो भी चाहती हो बात बोले यार, हद हो रही है। और फिर ब्याज का पैसा खा के। ठीक है, अब इतना काम मैं करो, कर दूंगा ये काम। ठीक है चौधरी? नोट गिनते हुए जाना। ठीक है चौधरी। मेरे काम करो तुम। ठीक है। ठीक है। हाँ, प्रधान का नहीं। ठीक है, अरे वो डकैत आदमी है। हाँ। साहब। ओहो, अरे कहाँ से डकैती डाल रहा है? तुम्हारी तरह डकैत छोड़ रही है, तुम्हारी तरह 420 छोड़ रही है। अरे किसे, अरे ये बता क्या जुए में जीत के ला रहा है, कहीं डकैती डाल के ला रहा है? आखिर ला कहाँ से रहा है, इसे अलग रख ले। सुनो प्रधान जी, हाँ, सुना। तुम्हारी तरह 420 तो हूँ नहीं मैं। जो बात सुनो, 420 दूसरी बात है, सुनो। हाँ, तेरे कुछ सुन नहीं लो, गए हम। सुन लो पहले। हाँ, आजकल मैंने सुना है औरतों के सीने पे हाथ मार रहे हो तुम। तू ना मानेगा। दूसरी बात, ना मानेगा। दूसरी बात पे आओ, बात पे। बदतमीजी रही बात ये करियो। पैसे कमाने की, ये कमानेगा तू तो अबे ओए जानवर किसी शक्ल के, कभी तूने इतने रुपए देखे हैं? कमा लेगा तू। चुप हो जाओ पुराने भेड़ की औलाद। हाँ। सुनो पहले मेरी बात। हाँ सुना। एक बात बताओ प्रधान जी, हाँ बोल। तुम हर किसी को एक ही तराजू से क्यों तोलते हो? मैं तो नहीं तोलता हर किसी अब को। मेरी बात सुन लो। हाँ। मैंने बहुत बड़ा बिजनेस कर रखा है। और तूने? हाँ। काहे का? तुम मुझे हल्के में मत लेना। ना ले रहा, बता क्या बिजनेस करा अब तुम्हें क्यों बताऊं? तुम्हें क्यों बताऊं? अरे बता दे बेटा। हैं? क्यों बताऊं तुम्हें? पूछ रहा हूँ हैं? मतलब। तुम तो अभी मुझे ये बता रहे थे चोर डकैत ऐसे नहीं बता नहीं रहे थे, ना, हैं? अरे बेटा सुनो। ऐसा ये जबान है मांस की, ये रपट जाती है। तू मुझे ये बता दे, तू कौन सा बिजनेस कर रहा है? बिजनेस? बस ये समझ लीजिए कुछ दिन में इतना करोड़पति हो जाऊंगा मैं। करोड़पति तू? करोड़पति। करोड़पति तू हो जाएगा? करोड़पति। अरे तो बता तो दे मत कि कौन सा किसके यहाँ कौन सा फार्मूला बना लिया तूने ऐसा? अब चलो बता ही देता हूँ, तुमने हाँ। अगर इस बात को छेड़ ही दिया है तो। हाँ। बात ये है, एक बार मैं लेके आया था मुर्गी। अच्छा। उस मुर्गी के 10 अंडे हुए, 10 अंडों में से 10 बच्चे, अच्छा। और 10 बच्चे हो गए फिर 10 अंडे। ओहो। तो कितने हो गए? ये तो बहुत हो गए। अब बहुत हो गए तो। बहुत हो गए। हाँ। 10 ही अंडे हो गए, 1000 हाँ हो गए। हो गए। फिर 1000 के फिर 10। अबे यूं क्या सीधे सीधे 1000 के फिर 1000 हो गए? मुर्गी का पूरा मुर्गी फार्म खोल रखा है मैंने। तूने मुर्गी फार्म खोल रखा है? जी हाँ। बेटा ये बता दे, ऐसी कौन सी मुर्गी है जो एक दिना में 10 अंडे देती है? अबे एक अंडा तो मैंने सुना था कि एक मुर्गी एक दिन में 1 अंडा देगी, मगर तू कह रहा है एक मुर्गी एक दिन में 10 अंडे देगी। जब आखिर कौन सी मुर्गी है वो? जब कुछ देखा ही नहीं है तो काय को तुम वो कर रहे हो अपनी ख्वारी? अरे तो बता हैं? तो दे, जभी तो मुझे पता चलेगी। मुझे तो नहीं पता, तू बता। सुनो मेरी बात। हाँ? ये जो मुर्गी है ये यहाँ की नहीं है, कहाँ की है? विदेशी जर्मन मुर्गी है, जर्मन।
विदेश की जर्मनी मुर्गी है? जर्मन मुर्गी। और एक मुर्गी 10 अंडे देती है और उसी 10 अंडे में से 10 बच्चे निकलते हैं, फिर वो अंडे देते हैं, अच्छा। उनमें से मुर्गी निकलती है। अभी मैं जो पैसे गिनते हुए आ रहा हूँ, ये टेम्पू खला के आ रहा हूँ, ये तो रोज की कमाई, ये तो कुछ नहीं है, ये तो घंटे भर की कमाई हो जाती है बस मेरी। अगर तू ये समझ ले जर्मन की बता रहा है कि मुर्गी जर्मन की है, तो जरूर 10 अंडे ही देती होगी। वैसे प्रधान जी, जर्मन की है। वैसे प्रधान जी, आप कोई प्लॉट व्लॉट बेच रहे हो अपना, कोई बिक रहा है? मुझे बता देना, खरीदूंगा मैं, मुझे खरीदना है। मतलब अब तू हमारा प्लॉट खरीद ले? हाँ, मुझे खरीद रहा है प्लॉट व्लॉट। कल तक तो तू भीख मांग रहा था हमारे आगे, अरे आज तू प्लॉट खरीदने लायक हो अब गया। तो मैं यूँ कह रहा हूँ, अगर 2000 रुपए लो ले जाओ मुझसे, बच्चों को मिठाई खिला देना घर पे। अरे चलो दे 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 काय को दूं, मेहनत की कमाई है मेरी। अरे बेटा ये बता दे, ये योजना तुझ पे आई कहाँ से? ये हाँ ये योजना चौधरी के पति हैं डॉक्टर, हाँ जानते नहीं हो डॉक्टर साहब जो हैं, हाँ, वो मुर्गियों के डॉक्टर हैं विदेश में। अच्छा। हाँ तो यूँ क्या डॉक्टर जो है जर्मन में है? हाँ, अब सुनो हाँ, तो और उन्होंने जर्मनी मुर्गी भेज दी है। चौधरी से मैंने सलाह ली। एक बार चौधरी के यहाँ गया मैं, तो मैंने कहा चौधरी अब कुछ करने वरने के लिए कोई काम धंधा है नहीं, मैं यूँ ही घूमता रहता हूँ। तो उनने मुझे ये धंधा डलवाया, उनने अपने पति से बात की कि तुम यहाँ पे मुर्गी भेज दिया करो, यहाँ पे ये सुक्का है तो ये अपना बिजनेस कर लेगा, आमदनी हो जाएगी, ये समझ लो। आमदनी? अरे ये समझ ले तेरे ऊपर तो नोट बरस रहे हैं। हाँ, मौज आ रही है, मौज आ रही है, रोज रसगुल्ले मार रहे हो आगे से और ऊपर से नीचे से, है ना? हाँ, मतलब रसगुल्ले मार रहे हो, बर्फी मार रहे हो। मारेंगे नहीं तुम जो है ये खुर्रा खांसी लेके यानी क्या कर शो के अंदर। अब मेरी बात सुन ले। बोलो यार, हमें भी ऐसा कर 10-5 जर्मनी मुर्गी दिला दे, कीमत जो चाहे वो तू ले ली है। तुम क्या करोगे प्रधान जी, तुम्हारे पास अनाप शनाप पैसा है, क्या करना तुम्हें? अरे है, वो बात तेरी बिल्कुल सही है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि एक मुर्गी एक दिन में 10 अंडे कैसे देती है। ये है बात। बिल्कुल मन देखो, तुम आगे बस मेरे यहाँ देख लेना आगे। प्रधान जी, ये योजना चौधरी ने सिर्फ गरीब लोगों के लिए दी है, अमीर लोगों के लिए नहीं है। जो तुम्हारी वो जो गरीब लोग हैं जिनको तुम अपने आसपास भटकने भी नहीं देते थे, वो तुम्हारी बराबरी कर सकें। मेरी बराबरी कौन कर लेगा भाई? मैं करूंगा, अब करो तुम मुझसे बराबरी। अच्छा बोलो करो। अब एक बात बता दे, नहीं मैं बराबरी नहीं कर रहा, तुझसे काम लेना है। हाँ। मुझे ये बता दे, मुझे 10 मुर्गी हैं दिलवा जर्मनी, और मैं ये देखना चाहता हूँ एक मुर्गी एक दिन में 10 अंडे कैसे देती है, और फिर 10 मुर्गी हैं कितने अंडे, 100 अंडे बनेंगे, फिर 100 के कैसे बच्चे निकलेंगे। मेरे मतलब मैं भी देखना चाहता हूँ। अगर ये तुम्हें पूछना है तो ये मुझसे नहीं, ये सीधे जाके चौधरी से आगे पूछो। अच्छा ठीक है, जाओ, उनके बाद वही बताएंगे तुम्हें इस बिजनेस के बारे में। वैसे मंगल मारी है, मान जा यार, उससे उसका मेरा आमना सामना हाथ जोड़ते हुए जाना, मेरी बात मानो, और जात के चरणों में हाथ और जोड़ू उसके चरणों में और पढ़ना। अरे वो उल्टी सीधी और बैठेगी तो न मालूम, तू ही कर दे यार ये काम। मैं ना कर रहा। अरे चलो हटो, मैं थोड़ा कमाई करूंगा, तुम्हारे चक्कर में लगा रहूंगा। नमक हराम हो ना, है ना, नमक हराम हो। बताऊंगा बेटा। मालामाल हो गई, मालामाल हो गई। अरे कौन सी बैंक में डाका डालना है? डाके डालते तुम जैसे लोग, हम जैसे नहीं। अरे तो वो बात सही है तुम्हारी, हम जैसे हम डाका डाल रहे हैं। छुपाना ही भलाई है, क्योंकि यहाँ चोर डकैत घूमते रहते, हाथों में मारते। ये तो बता दो कहाँ से आई तुम पे ये? क्यों, तुम क्या करोगे? बता तो दो, हमें बता दो। पैसा कमाओगे? है तो तुम बता दोगे, जब भी बताओगी जब भी तो पता चलेगी। ये मेहनत की कमाई है, चोरी डकैती की नहीं है। दिन रात मेहनत की है तब ये कमाई आई है हाथ में। ऐसी कौन सी मेहनत कर रही हो रात दिन जो ऐसे मोटे मोटे नोट तुम्हारे हाथ में आ रहे हैं? वो है ना हमारी चौधरी। कल तक तो तुम हमसे लेने आती, आज तुम ऐसे नोट हाथ में लेके और गिनती हुई आ रही हो। कर दी तुच्छ पने वाली बात। यही चाहते हो कि सब भीख मांगते, हाथ जोड़ते, बाबूजी हमें 10,000 दे दो, बाबूजी 10,000 दे दो, यही करते हैं। ना ऐसी हमारी सोच तरक्की ना करे कोई गरीब इंसान। ना खूब करो। मगर क्या कर रहे हो ऐसा बताओ, क्या काम कर रहे हो ऐसा? वो अपनी है ना चौधरी, उन्होंने हमें 10 मुर्गी दी थी। अच्छा 10 मुर्गी? 10 मुर्गी दी थी। अच्छा क्या बताऊं, 10 मुर्गी, एक मुर्गी 10 अंडे देती है एक दिन में। है मैं तो माला माल हो गई एक दिन में। तो सुक्का ही कह रहे हैं मुझसे,
सुक्को नोट गिनता जा रहा, तुम वो नोट गिनती जा रही हो। और तो और क्या ये चौधरान सबको यही काम डलवाती रही है तो सारे के सारे अमीर। हाँ क्या मैं इधर हूँ उधर नहीं हूँ। अरे ना हाँ 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 क्या कह रहे एक हो? दिन में 1-1, 1.5, 2-2 लाख पैसा कमा रही हूँ मैं। करोड़पति हो गई मैं तो। मतलब करोड़पति। 1.5-2 लाख पैसा कमा रही हो? ओ रुपए ना कमा रहे, रुपए कमाए करो। रुपए पैसे एक ही होता है। नहीं, पैसा सिक्के को कहते हैं, रुपया कागज के को कहते हैं। ये क्या होता है? ये रुपया है, यही कमा रही हूँ मैं। ये नोट है। हाँ नोट नोट करारे sorry। करारे हाँ, नोट करारे। हाँ। अच्छा तुम क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था, वो मुझे बताएगी नहीं। कौन तुम चौधराई? बता दो मुझे पूरी। हाँ तो मैं पूरा क्या बताऊँ फर्म तुम्हें? बता तो दो। क्या करोगे पूछ के? नहीं, वो मुर्गी अंडा देती है तो फिर तुम क्या करती हो? तुम 10 अंडों का और फिर 10 के 20 और 20 के 100 कैसे बनते हैं और फिर कहाँ बेचते हो? अच्छा चलो मुझे जाने दो, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। मतलब कुछ ज्यादा जानकारी दी नहीं तुमने। जाओ चलो। जितनी जानकारी देनी थी ना वो तुम्हें दे दी और चलो, काफी है। ठीक है। मुझे जाना बैंक ठीक है पैसे भैया। जमा करने। हाँ करिए आओ करिए। जाइए जाओ आप। जाओ 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 जाओ। अरे लाली, अरे बात सुन ले। ये तू तो इतनी आवाजें लगा रहे हैं प्रधान तेरे दरवाजे पे और सुन के ना देवे। बताओ क्या करो? बताएंगे। टाइम जब नहीं तेरे है, पास जल्दी करो, मुझे हिसाब लगाना है। हिसाब लगाना है। हाँ, ठीक जल्दी है। लगाओ। और इसका मतलब कारोबार बड़ा तेजी पे है। टाइम नहीं है मेरे पास, फोन चल रहा है। जल्दी अरे बताओ। हाँ फोन से ही बात कर रही थी मैं। अच्छा बताओ क्या काम है? अरे काम ये है भैया का पूरे गांव को अमीर करके मानेगी तो ये बता दे पहले तो। अरे तो इसमें क्या बात है? ये तो- अमीर मैं कर रही हूँ, दर्द तुम्हें क्यों हो रहा है? मुझे काय को दर्द हो रहा है तो फिर पूछ मगर लो यार। मैं तो इसलिए आया पूछने। मैंने कहा, तो कौन सा काम बता दिया है तूने? वो मुर्गी और बच्चे और क्या अंडे क्या बच्चे निकल रहे क्या होता तुम्हारे है उसका? मतलब का काम नहीं है, वो गरीब लोग करते हैं, अमीर लोग नहीं करते। अरे तो वो तो सारे ही फिर करोड़पति हो जाएंगे। तो हो जाने दो। अरे गरीब पैसे वाले बनेंगे तभी तो हम अरबपति बनेंगे। यूँ के तेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। हाँ और क्या, साफ सीधी बात है। देख हम समझ गए तुझे कि तुझे देश की बहुत चिंता है और तू शुभ चिंतक है। मतलब गांव आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। तो अब ये बता दे कि तू हमें भी बता दे वो योजना। और हम ये चाहते हैं कि देख ये सारे अरबपति हो जाएंगे और हम तो गरीब हो जाएंगे। तो हम भी काम डालना चाहते हैं। देखो एक बात बताऊं, तुम्हें बताने से पहली बात तो कोई फायदा नहीं और तुम कर भी नहीं पाओगे। अरे फायदा होएगा तेरा, क्यों ना होएगा? तो अरे तेरा ही फायदा तुम्हें होगा। 100-200 मुर्गी लेने से कोई फायदा नहीं है। फिर कितनी लाऊं? कम से कम 1000 लेनी पड़ेगी, कम से कम 10 लाख का माल लेना पड़ेगा। तब 10 लाख लोगे तब 1 करोड़ कमाओगे। 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे? 1 करोड़ भी तो कमाओगे, ये भी तो सोचो। 10 लाख खर्च कर रहे हो, करोड़ों कमा रहे हो। करना तो ठीक है ना, तो चलो। अरे रुक जा। तो वो मुर्गी का क्या मतलब क्या वो क्या है उसका? तुम थोड़े जो से है तो मैं बता मुझे। बता रही हूँ। तुमने 1000 मुर्गी खरीद ली। ठीक है, तो वो अंडे देंगी। 1000 अंडे यानी कि 1000 अंडे में से वो क्या कहते हैं वो मुर्गी निकलेंगी तो हाँ। कितनी हो गई? 1000 अंडे निकले तो 1000 ही मुर्गी निकली। 1000 ही मुर्गी निकली। एक मुर्गी में से 10 अंडे निकलेंगे। अच्छा तो कितने हो गए? 10,000 हो गए एक मुर्गी पे। एक मुर्गी के 10,000 हो गए। एक मुर्गी के 10 अंडे हो गए। 10 अंडे हो गए और 1000 मुर्गी ली हाँ। तो 10,000 हो गए। 10,000 हो गए। हाँ, मान तो ली। बस और क्या, तभी तो 10 लाख लगाओगे तो 1 करोड़ कमाओगे भी। तो ऐसा है तू हमारा काम करवाइए। करवा, पैसे जमा कर दो, हो जाएगा। तो हाँ पैसे दे देंगे तुझे। पैसे में आज निकलवा लेना हम बैंक से। ठीक है। और एक चीज और सुन लो, बिजनेस करने से पहले बिजनेस चला ना चला, फ्लॉप हो गया अनफ्लॉप हो गया, इस बात की गारंटी मेरे ऊपर नहीं है। मेरे पति तुम्हें पता है जर्मन में रहते हैं। हाँ। वहाँ से सिर्फ तुम्हें जींस भेजेंगे। अच्छा मेरे ऐसा तो नहीं है कि मेरे घर में खेती हो रही उखाड़ के तुम्हें दे दूं। अरे तो है कि भाई नहीं? ये सारे तरफ हिफाजत करना तुम्हारे हाथ में। थोड़ी मेरे ही हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, लेकिन मेरी गारंटी नहीं है। कल को कोई बात होगी, इन लोगों से मैंने सारी चीजें तय कर ली हैं कि कल को तुम्हारा बिजनेस फ्लॉप हुआ तो मेरे पास कोई नहीं आएगा। इनसे मैंने लिखवा लिया है सबसे। चल ठीक है। हाँ मेरे सही पास है, नहीं आओगे आप। अरे सही है। बाद में आना नहीं है।
अरे नहीं आऊंगा भैया, नहीं आऊंगा। ठीक है, तुम आप मुझे काम करो। कल पैसा जमा कर कल शाम में जाओ, पैसा परसों जमा तुम्हारे करो। पास शाम को क्या को मैं माल ऑर्डर अभी कर दूं, उनसे बोल दूंगी। ठीक है, बोल दे तू। तुम पैसे बोल दे। जमा पैसा करो। मैं कल भिजवा क्योंकि दूंगा। ऐसा है जहाँ से ये माल आता है वहाँ हमें पेमेंट भेजना होता हाँ, हमें है, ये भेजना हमारी जेब में नहीं जा रहा है। अरे तुम, अरे भाई मैं समझ गया, समझ गया, हाँ। समझ गया मैं लेकिन कल अपने रिस्क पकड़ना। हाँ हाँ, अपनी रिस्क में कल को कोई करेंगे। बात होगी मैं जिम्मेदार अरे नहीं हाँ हूँ। हाँ भैया, तू जिम्मेदार ना है। हाँ। जब सारे लोग तरक्की करें तो मैं ही थोड़ी ना नहीं, आगे ये बढ़ा मत रहा हूँ। सोचो कि सबको सफलता मिल गई तो तुम्हें भी मिल जाएगी। अब ऐसी बात है मत कर तू। चल ठीक है, कल हाँ। पैसे में भेज रहा चलो हूँ। ठीक है, हाँ। जाओ। अरे लाली। हाँ आ गए प्रधान जी। हाँ आ गया। देख सारी लट्टू पत्रा बेच दिए मैंने। लड्डू पत्र हाँ, अपना सब कुछ बेच दिया है। बेच बाच के देख 10 लाख रुपए पूरा है। धूपका के लायो। गड्डी है ना इसलिए। गड्डी है, पीछे कोई लग जाए अभी मैं पता चला काम कर। अब देख एक बात सुन ले, अब मुझे अरबपति बनाने में देर मत कर तू। देखो बिजनेस तो तुम्हें करना है, मुझे थोड़ी करना है। ये पैसे तो मैं अभी डलवाऊं अकाउंट में साले। ना वो बात तो बिल्कुल सही सुनो है। तो सही, आज रात को तुम्हारे यहाँ माल उतर जाएगा, रात को। ठीक है, रात को उतर जाएगा। अब तुम्हें उनकी हिफाजत करनी है, कैसे करनी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। है। एक टम्पू खरीद लेना है। हाँ हाँ हाँ, टम्पू भी खरीद लूंगा। तूने भाई सबको करोड़पति बना दिया। और ना हो तो सुक्का पैसे ले लेना टम्पू थोड़ी देर के। वो क्या कहते हैं, भर के ही तो जानी है बस। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, मैं ठीक है तो ठीक है। अब देखो बिजनेस तुम्हें अपने तरीके से हाँ हाँ, मैं अपने तरीके से करूंगा मगर। देखो बिजनेस खुद के तरीके से करोगे तो ही सक्सेसफुल होगे। हाँ हाँ, और क्या। मैं तो कह रही हूँ 1 करोड़ ना 2-3 करोड़ कमाओ। हाँ, कमाओ 2-3 करोड़, और क्या। हो सकता है तुम्हारा बिजनेस सफल हो जाए। और क्या, सही ये बात है। छजने की बात है। अरे तू मुझे सुनो। कौन डमाडोल कर रही है? मेरी मैं बात सुन- सुने नहीं, हो तू सकता तो है मेरी तुम्हें हिम्मत छज तोड़ जाए। रही है। अरे हिम्मत कहीं हिम्मत जोड़ी नहीं तूने अभी मतलब तक। झूठ बोल दूं तुमसे, मतलब झूठी दिला अरे झूठा नहीं, सब कर रहे हैं और सब आगे बढ़ गए, तो मैं क्यों ना बढ़ूंगा आगे? वही तो मैं कह रही हूँ। हाँ? ये बिजनेस हर किसी को नहीं छजता है। देखो मुझे छज गया, हमारे गांव वालों को सबको छज गया, तो तुम्हें भी छजेगा। तुम भी तो हमारे गांव में ही आते हो। हाँ, हाँ, तो वही तो मैं कह रही हूँ। हाँ वही तो मैं ये भी कह रहा हूँ। बिजनेस चाहे तो अरबपति को खाकपति बना दे। मैं सच कह रही हूँ। और अरबपति और वो क्या कहते हैं, जमीन पे चलने वाले को आसमान में पहुंचा दे। पर ये बिजनेस हमारे गांव में चल गया। बस तो तू चलने की बात कर। हाँ, चलेगा। मनने की बात मत कर, क्योंकि जब तू यूँ कहती है ना कि मतलब छज जाएगा, तो छज जाना चाहिए। मैं मगर तो सुनो वरना मेरी- हम छा जाएंगे जमीन पे ही। मेरी बात सुनो। हाँ। तुमने सबरी जमा पूंजी बेच बाच के तभी तो मुझे हाँ, पैसे दिए। हाँ। तो मैं ये चाहती हूँ जितना तुमने बेचा है ना, बक्सा भर जाए तुम्हारे घर में पैसे हाँ, से। बस 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 बस। ये होना चाहिए। हाँ, ये मैं कह रही हूँ पूरे गांव को खरीद लो। हाँ, आन गांव को खरीद लो। आन गांव को खरीदूंगा, अपने गांव को नहीं। हाँ, ये हाँ। तो मेरा गांव है। ठीक है। ठीक। अरे मैंने कहा राम राम प्रधान जी। अरे राम 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 राम। मौज बाहर। अरे अब तो मौज मौज बाहर होएगी। अब ये कह रहा हूँ किधर काहे आ रहे हो, किधर से कैसे आ रहे हो? अरे पैसा दे के आ रहा हूँ। काय का पैसा? अरे जर्मनी मुर्गी मैं भी मंगा रहा हूँ। और देख इस गांव के अंदर सबसे ज्यादा पैसा वाला मैं होऊंगा। और खाली गांव में ही नहीं होऊंगा सबसे ज्यादा, जो हमारे इर्द गिर्द जितने भी गांव हैं दूर दूर तक के, ये समझ ले सब में मेरा नाम हो जाएगा। अब ऐसा कौन सा काम करने के लिए जा रहे हो, किसी की डकैती न डाल ले? फिर हरामीपन नहीं, मेरा मतलब- हरामीपन से तुम बाज नहीं आए। मैं यूँ कह रहा हूँ, हाँ। अब क्या काम करोगे? अब ऐसा है, ये कुत्ते पने की आदत छोड़ दो और इंसानियत में आ जा। अबे हम भी बिजनेस कर रहे हैं जर्मनी मुर्गी का। 10 लाख रुपए दे के आया हूँ अभी। आपने बिजनेस कर रहे हो, आपको और- पढ़वा दिया 14 दिन में। और क्या, तू क्या समझ रहा है? क्या तू ही मतलब नोट गिनता हुआ आएगा? मैं साले संदूक में रख के लाऊंगा कुंटल। संदूक में? हाँ, ए चुप रहो। तू तो हाथन में गिनता हुआ आ रहा है। 1 2। खैर मैं तो ये कह रहा हूँ, अच्छी बात है कि तुमने बिजनेस चालू कर लिया। और तुम क्या? मुर्गियों का धंधा करोगे। और क्या, अच्छी बात है, पैसे कमाओ खूब। खूब कमाएंगे। बस मैं तो अब ये कहूंगा कि अब नेकात अपनी आदत को और अपनी नीयत को सुधार लो बस। नियत तो मेरी कल भी खराब नहीं थी। मैं बिल्कुल पारसा हूँ और बिल्कुल ये समझ ले बेहतरीन गांव का अच्छा नागरिक हूँ मैं। कुछ नहीं, मेरी खुट्टा लो। नहीं, आप खुट्टल तो देख बिल्कुल तुम लोग होने वाले हो, ये समझ लो। मुर्गी ठीक ठाक है बढ़िया। मुर्गी अब ये समझ लो आज ही माल आ जाएगा ठीक। रात को। और तू देख कल से कारोबार शुरू। ठीक है आ जान दो बढ़िया कारोबार हो, हम तो यूँ कह रहे आहा, और तुम्हारा काम वाम कैसा चल रहा है? राम राम। राम 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 राम। अब ये बता काम वाम कैसा चल रहा है तुम्हारा मुर्गी का? बढ़िया चल रहा है, कैसा बढ़िया चलेगा? चल रहा है? और क्या। अब चिंता मत करो, हम भी 10 लाख रुपए दिया है। तुमने तो 1 आध लाख रुपए से ही उधार सुधार करके करा होगा।
हमारे यहाँ आएंगी आज, देखो पूरा लॉट आ जाएगा आज हमारे यहाँ। और अब हम भी जर्मनी मुर्गी से काम कर रहे हैं। जर्मनी मुर्गी? अरे एक दिन में हमारी तो 12 देंगे, तुम्हारे यहाँ 10 दे रही हैं। अच्छा। और कहाँ से उठवा रहे माल? अरे वो छोरी जो है जिनने तुम्हें कराया है। अच्छा, वो दीदी से? हाँ। तो पेमेंट कर दिया या उधार सुधार? अरे मैंने तो नगद दिया है। अच्छा। और 10 लाख रुपया दिया है। 10 लाख? और 10 लाख का माल उठा रही एक बार में? 10 लाख का एक बार में। अब तुम देखना, ये गांव तो कुछ भी नहीं है, आन गांव तक मेरा नाम होगा और मैं ही रईस कहलाऊंगा। तुमने तो बड़ी बाजी मारी है। कोई 1 लाख का उठा रहा हो, कोई 2 लाख का, तुमने एकदम 10 लाख। 10 लाख। बहुत बढ़िया। ये समझ लो, इतने मुर्गी आएंगी, इतने अंडे देंगे कि एक ही दिन में चट्टे के चट्टे, और दूसरे दिन फिर चट्टे के चट्टे। अब ये समझ लो साल भर में मैं कितना अमीर होने वाला हूँ। तो इंतजाम कर लिया मुर्गों को? वो सॉरी, मुर्गा क्यों बोली, मुर्गियों को सबका इंतजाम कर दिया मैंने, रहने का उनका सबका सब कर दिया। ध्यान से रखना। अरे ध्यान से तो रखूंगा, पता चले कि बस। अरे अब तुम्हारी भी मैं बस मुर्गियाँ खरीद लूंगा तुम्हें फिर। अरे सुक्का, ओ सुक्का, कौन चिल्ला रहा है बाहर? अरे प्रधान जी राम राम। राम 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 राम। अरे अनर्थ हो गया। कैसे आना? ये हमारे दरवाजे पे काय को अनर्थ कर रहे हो? क्या बात है, किसका अनर्थ कर रहे हो? पूछे मत, हमारी तो सारी मुर्गी मर गई। सारी की सारी मुर्गी मर गई। मुर्गी मर गई? हाँ। तुम्हारी का अभी बता, हमने तो एक अंडा ना देखा, हम तो बर्बाद है गए। अब मैं क्या करूं? मुझे क्यों बताने आए हो? मुझे यूँ बताने आया हूँ कि हम तो बर्बाद है गए। तो तुम बर्बाद हो गए तो जिनने मुर्गी दिवाई है, जिसने बिजनेस करवाया उसके पास जाओ। मेरे पास क्या देखने आए हो, क्या लेने आए हो? अरे ये लेने आया हूँ और ये बताने आया हूँ कि मैं तो सड़क पे आ गया। अब मैं ये बता दे, मेरा क्या होगा? तुम्हारा कुछ नहीं होगा, कटोरा लेके बैठोगे। पहले तो ये बताओ कि ये मुर्गी तुमने कहाँ रख रखी थी अपनी? कहाँ पे इनका ठिकाना बना रखा था? मैंने छप्पर में बनाया। तुम्हारी का जैसे गुण वैसे ही काम। खुद भी छप्पर में, उन मुर्गियों को भी छप्पर में। फिर कहाँ रखता फिर? अरे मुर्गी के लिए अच्छी व्यवस्था करो, तरो ताजगी चीजों की व्यवस्था करो, जिससे कि मुर्गी अच्छी बने रहे, बढ़िया। तुम्हें पता है प्रधान जी क्या किया हमने? गांव के बाहर हमने पंडाल बनवाया बड़ा सा, उसमें कूलर वगैरह लगवाए, उसमें मुर्गियों को रखा। अच्छा। उनके दाने पानी की व्यवस्था करी। अच्छा। हर समय, हर 24 घंटे में दाना पानी उनका जो जो देना था मैं वो दिया। और तो और मैंने चारों लंग से पैक कराया, पैक करना जाल रखा। कहीं ऐसा ना हो कि कुत्ता बिल्ली इसमें हावी हो जाए, घुस जाए, खा जाए बच्चों को। तुम्हारे हूँ मत करो, तुमने बच्चे मार दिए, गुनहगार। अरे मैंने काय को मार दिए? हत्यारे। तो मुझे नहीं बताया उसने। अरे बचाया उसने नहीं बताया कि तुम कूलर लगाना क्या वो लगाना। मैंने तो रख लिया ऐसे ही। मैं प्रधान जी, इतना तो बच्चों को पता होता है। तुम कहाँ से बूढ़े, किस जगह से बूढ़े हुए हो ये बताओ पहले तुम। क्यों? अरे मैं तो सही हुआ, मुझे पता ही नहीं था। बिजनेस के बारे में बताना चाहिए था ना उसे। तो ठीक है, मर गई वो तुम्हारा। मैं अब उसके सर पड़ जाऊंगा। जाओ ना, यहाँ का सर पड़ने आए हमारे। हाँ तो ना पड़ रहा हूँ मैं तेरे। अब मुझे गुस्सा लाल ताल मत कर, ऐसा धक्का मारूंगा सीधा घर में जाएगा। हाँ। निकलो यहाँ से, यहाँ पे और आगे, यहाँ मरवाओगे क्या? ये बता दे, तू कहाँ चल रही मुझे बर्बाद करके? तूने माल भेजो, सारी मुर्गी मर गई मेरी तो। किसकी? मेरी। आप कौन? मैं अच्छा, मुझे क्या भूल गई? अरे अच्छा, प्रधान जी हैं। बताओ क्या काम है? टाइम नहीं है। अरे तू टाइम, अरे इन्हें अभी नीचे रख ले। मेरा न तो तूने 10 लाख रुपए का नुकसान कर दिया, एक मुर्गी ना बची। मैं वहाँ जा रही हूँ, बेंगलोर जा रही हूँ उनके पास। अटेंडम मुझे जाना पड़ गया। कहाँ? उनके पति के पास, जर्मन। हाँ। तो अब ये बता दे मुझे, ऐसा है ना, बिजनेस ज्यादा बढ़ता जा रहा है तो वो अकेले पे संभल नहीं रहा है। अरे तो मैं ये ठप्प करके जा रही है, बिल्कुल बर्बाद करके। तुम्हें क्या ठप्प करके जा रही हूँ? अरे मैंने तो उसे 10 लाख रुपए का मान लिया, सारी मुर्गी मर गई। मर गई? हाँ। मरी कैसे? सारी मुर्गी मर गई मेरी। एक बात बताओ, एक गुना बची। सुनो मेरी बात। हाँ। सुक्का की मरी नहीं, हाँ। उस पूजा की मरी नहीं। हाँ। भाई तुम्हारी कैसे मर गई? अरे मैंने छप्पर में रखी, मर गए। तुम्हारा भला हो। हाँ? छप्पर में रखी, वो छप्पर में रखने के लिए गाय भैंस है वो। तो तू मुझे बताती। अच्छा पूछी तुमने? तुम तो हबड़ हबड़ करके चले गए। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, उनका फिर चारों ओर से वो क्या कहते हैं, घर बनता है। घर बनने के बाद एक वैसी वाली जाली लगती है, फिर ऊपर से छोटी जाली लगती है, एक मच्छर तक ना घुस सके। हिफाजत ऐसे ही, बिजनेस ऐसे ही ना हो जाता है। सिर्फ बिजनेस करने से बिजनेस नहीं होता, हिफाजत भी करनी पड़ती है। तूने मुझे बताई कि ये सब करना पड़ेगा? तूने तो माल भेज दिया। तुमने पूछा उन सब ने। मैं तो मुझे का मालूम, मैंने तो जैसे सबने यूं ही रख रखी थी। तुम्हें तो हाय मैं वो कर रहे थे, और अब वो करोड़पति बन जाऊं।
अनिष्ट धन ऐसे ही जाता है, इतना ध्यान तो रखना। तूने मुझे बर्बाद करके जा रही है और ना? फिर दूसरी बात, वो गर्मी में रहेंगी, तुम रह लोगे गर्मी में? उनके लिए कूलर लगना चाहिए, पंखा लगना चाहिए। मैं तो कह रही हूँ तुम्हें तो एसी लगवा देनी चाहिए। अरे तो मैं लगवा देता, तुम मुझसे कहती तो तुमने सही। पूछा, तुमने पूछने का मौका ही नहीं दिया। हबड़ मचा रहे, हाय 1 करोड़ कैसे कमे, 1 करोड़ कैसे कमे। मैंने भी जरूरी नहीं समझा बताना। उन लोगों ने मुझसे इत्मीनान से पूछा, मैंने बताया उन्हें। मैं गई देखने, वो बार मेरे 10 चक्कर लगाए उन्होंने मेरे घर के, तो तब जाके बिजनेस कर तो रहा है। अब तू मैं तो बर्बाद हो गया, अब बता क्या होगा? अब बर्बाद छजा नहीं बिजनेस तुम्हें। छजा नहीं तो मैं तो रोड पे आ गया। तो फिर मैं क्या करूं? अब ये बता दे तो फिर मुझे रास्ता बता। रास्ता? हाँ? रास्ता तुम्हारे घर का रास्ता है? नहीं, घर का रास्ता। अरे मेरे 10 लाख कौन से 10 लाख जो मैंने दिए तुझे, वो तो बिजनेस में लॉस हो गया तुम्हारा। वो लॉस हो गया? और ऐसे कैसे लॉस हो जाएगा? तूने मुझे क्यों नहीं बताया? तुमने मैं ना पूछा जानता क्यों हूँ। नहीं? देखो टाइम नहीं है, हटो। अरे यार सुन तो सही। अरे यार ये तो मुझे 10 लाख का चूना लगा के चली गई, बता रोड पे खड़ा कर गई। और ये तो हवाई जहाज से उड़ जाएगी जर्मन। और मैं हो गया गांव में ही रह गया मैं तो। प्रधान जी को बता दो। अरे प्रधान जी, प्रधान जी, अरे बाहर आ जाओ। हाँ क्या होगा उसका? प्रधान जी, जीप घूम रही है गांव में। क्यों? पुलिस वाले आ गए हैं। क्यों? जी समझ लो, प्लेग की बीमारी फैल गई है। प्लेग की बीमारी फैल गई है? मुर्गी तो? मर गई है ना। हाँ तुम्हारी मर गई थी मुर्गी। हाँ। अब पकड़े जाओगे तुम। मैं तुम्हें पकड़ा दबोचने जाऊं? के लिए यानी मेरी मुर्गी मरी। हाँ। और मैं ही बर्बाद हुआ और मुझे ही पुलिस ले जाएगी। अरे सबसे ज्यादा मुर्गी तो थी तुम्हारे पास, तुमने लेके डाल ली थी। हाँ। हैं? अब वो सारी की सारी मुर्गी गई मर, उनकी बीमारी फैल गई गांव में। मैं तो मुंह दुबका फिर रहा हूँ। तो अब ये बता मैं क्या मुंह दुखाऊं? भैया मुझे नहीं पता। मुझे अभी तू अपने घर ले चल। अरे काहे को, मेरे घर अरे मैं बच के जाऊंगा। धर्मशाला खोली हुई है। मैं ये कह रहा हूँ मैं पकड़ा जाऊंगा। अब मुझे नहीं पता प्रधान जी, तुम पकड़े जाओ, कुछ भी हो तुम्हें तो पकड़ के ले अरे जाएंगे। देख मैं तो देख पैसों से भी बर्बाद हो गया और तो बिल्कुल दिवालिया हो गया। अब ये बता दे कम से कम या मुझे कोई रास्ता तो बता, मैं बच जाऊं। रास्ता कुछ नहीं है, अगर तुम पकड़ भी गए गलती से तो सीधे जाके होगी फांसी के तक देते जाओ। अरे ये लंबी गर्दन हो जाएगी और जबान आ जाएगी बाहर। तो मुझे नहीं पता भैया, मुझे छोड़ो, मैंने बस। अरे सुन तो सही। अरे सोने भाई, बुरे वक्त का कोई साथी नहीं है। प्रधान जी, अरे प्रधान जी, अरे प्रधान जी, हाँ 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 हाँ। अरे तुम यहाँ आराम से बैठी हो तुम? कहाँ हैं? अरे मैं छुपा बैठा हूँ। हाँ बता। छुपा बैठा हूँ? हाँ। अरे वो पुलिस की गाड़ी घूम रही है। क्यों? वो तुम्हारे यहाँ मुर्गी मर गई है। हाँ हाँ। अरे प्लेग की बीमारी फैल गई है, पुलिस आ गई है और सबरे गांव में ढूंढने भैया, घर घर दरवाजे पीट के पूछ रही है भैया। मैं तो कह रही हूँ बता गई। देखो वो तो जर्मनी चली गई, मुझे 10 लाख रुपए से बर्बाद कर गई। और देखो पुलिस मेरे पीछे छोड़ गई। बर्बाद कर गई? अरे अब 10 लाख रुपए की मुर्गी नहीं मर गई और वहां से प्लेग की बीमारी फैल रही है। सब मर गई? सब मर गई। एक और भी तुम ना बता बची? एक भी ना बची और तुम कह रही हो क्या पुलिस मेरे पीछे घूम रही? प्रधान जी, ये अनिष्ट धनो सब बर्बाद है गो। ये ब्याज को पैसा, ब्याज ऐसे ही कट के निकलती है। अब दिख रही है तुम्हें? हाँ। कौन सा अनिष्ट दिन है तो? हाँ, ये ब्याज खाते हो ना तुम, ले ब्याज ऐसे कट के निकलती है। मैंने तुम 2000 ले गई, कहीं आज तक तुमने 500 रुपए वापस दे? अच्छा, तुमने आज तक ना दे। बताओ कब खाली भैया? तो 500 के बदले क्या कर दिया तुमने? वो जर्मन चली गई, आ तो जाए लौट के, इसे छोड़ूंगा ना मैं। जर्मन चली गई वो जर्मन चली गई, माल तो दिया तुम्हें। 10 लाख रुपए से बर्बाद करके गई है। क्यों बर्बाद किया? माल तो दिया तुम्हें। अब वक्त टलने दो, जब निपटूंगा इससे। आएगी तो सही, तुम अपनी जान बचाओ। जा, छुपा कहीं कोने में आके। जा।